नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपकी अपने इस निःशुल्क YouTube प्लेटफॉर्म के डॉक्टर अग्रवाल सर इंग्लिश। बेटा आज का जो अपने पास में पार्ट रहेगा वो पार्ट देखिएगा, वो कौन सा आपका वहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में पार्ट नंबर 30 वाला 30वां है। तो इसमें 10 सवाल अपन करते हैं आज के। एक चीज चेक करना, पीछे वाले में आपका टीचिंग मेथोडोलॉजी, पीछे वाले जो दो पार्ट गए वो टीचिंग मेथड्स वाले सेक्शन के अंदर से निकल के आए। अब ये अपने पास में आएगा जो ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का ग्रामर है, जिसमें क्लॉज एनालिसिस वगैरह है, वहां से पार्ट आपसे पूछा जा रहा है कि नो वन नोज हु ही इज। क्या कहा अगले ने कि कोई नहीं जानता है कि वह वहां पर कौन है। नो वन, ऐसा कोई नहीं है। नोज जो जानता है कि हु ही इज, वह कौन है। तो अपने पास में ये तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये वर्ब का काम कर रहा है, और ये पूरा किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। तो जो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट का काम करता है वो या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। तो उसमें अपने पास में इनकी कोई आवश्यकता नहीं, एडवर्ब की, वर्ब की, एडजेक्टिव या विशेषण, मॉडिफायर या क्वालिफायर की। अपने आप कौन सा हुआ? आपका नाउन क्लोज। ठीक है, अगले पे चलो। नेक्स्ट है ही फिनिश्ड फर्स्ट दो ही बिगेन लाइट। उसने सबसे पहले खत्म किया, हालांकि सबसे बाद में शुरू किया था। सबसे बाद में शुरू करके सबसे पहले उसने क्या किया? आपका वहां पर खत्म किया। तो आप ये चेक करें, अपने पास में दो का जो पार्ट आ रहा है, दो का पार्ट किसको शो कर रहा है? बताओ। देखिए आपका वहां पर एडवर्बियल सेक्शन को शो कर रहा है, और प्लस में एक और दो, यद्यपि उसने सबसे लेट क्या किया? शुरू किया। तो यहां पर ये एक तरीके से मॉडिफिकेशन है, वो वहां पर ही का नहीं है, प्रोनाउन का मॉडिफिकेशन नहीं है, बल्कि किसका है? फिनिश का ही है। अगर इसको आप तैयार नहीं करते हैं तो किसके माध्यम से ले सकते हैं? आपका दो के माध्यम से ले सकते हैं, यद्यपि या हालांकि के माध्यम से। किसमें जाएगा? आपका एडवर्ब क्लोज में चला जाएगा। इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जैसी कोई बात नहीं है। नाउन या प्रोनाउन को, मतलब ही को तो कोई मॉडिफाई कर ही नहीं रहा है यहां पर। और वर्ब क्लोज की बात करते तो फिनिश तक सीमित रह जाता, तो ऑटोमेटिकली अपने पास में एडवर्ब क्लोज की तरफ बढ़ जाएगा। अगला, आई फॉरगिव यू सिंस यू रिपेंट। ठीक है, तो यहां पर एक वर्ड ये चेक करना अपने पास कि यहां अगले ने क्या दिया है? रिपेंट दिया है। तो आपकी जो वर्डिंग होती है, कई बार अगर सही नहीं आप पाते हैं किसी स्पेलिंग को, तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है कि ऐसा स्पेल आपको पहली बार मिला है या इसके अलावा आपका वहां पर बनता है। ये एक्चुअल में क्या है? अपना ऑब्सोलीट है मॉडर्न इंग्लिश के अंदर। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये वर्ड वहां पर होता ही नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये वर्ड वहां नहीं होता है। ये आपके ऑर्थोडॉक्स या कंजर्वेटिव इंग्लिश में हो सकता है, लेकिन आज इस स्पेलिंग को इस रूप में पढ़ा जाता है, रिपेंट की बजाय रिपेंट, मतलब प्रायश्चित करने के लिए। तो आपको ये नहीं लेना, बल्कि ये वाला लेना, ये नए के बराबर देखने को मिलेगा। तो इसमें तुम चेक करोगे किसकी वजह से? सिंस की वजह से। टाइम एडवर्बियल वाले पार्ट से जुड़ा हुआ आ जाता है। तो जब ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई नहीं कर रहा है तो एडजेक्टिव क्लोज नहीं बनेगा, खुद सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं है तो नाउन क्लोज नहीं बनेगा। वर्ब का पार्ट या तो रिपेंट में है या फॉरगिव में है, बाकी जगह है नहीं। तो ये स्टार्ट किससे हुआ? आपका सिंस से हुआ है, जो एडवर्ब क्लोज की तरफ इसे आपका लेकर चला जाएगा। अगले पार्ट पे आ जाऊं। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस पैटर्न ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहां पर आपका वो पार्ट आ गया SPOCA वाला, स्पोका, या SVOCA वाला, मतलब स्वोका। दोनों में से एक आपको वहां पर इसके अंदर आपका देखना है। ठीक है, तो एक बार इसमें चेक करना बेटा। यहां वाले पार्ट में जो सुरेश लिखा है, सुरेश किसका काम कर रहा है? आपका सब्जेक्ट का। ऑलवेज टाइम को बताने वाला एडवर्ब का। रीड्स आपका वर्ब का। न्यूज़पेपर किसका? ऑब्जेक्ट का। बड़ा आसान सवाल पेपर सेटर ने पूछ लिया आपका वहां पर। तो देखो दो ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। ठीक, फिर अपने पास में देखो कि ऑलवेज वर्ब नहीं होगा, रीड्स एडवर्ब आपका वहां पर नहीं होगा। फिर गौर करो, न्यूज़पेपर अपने पास में एडवर्ब नहीं होगा, रीड्स आपका ऑब्जेक्ट वहां पर नहीं होगा। तो ऑटोमेटिकली यहां इस पार्ट में बना SAVO। आसान सा सवाल दिया अगले ने। दे कॉल द डॉग चौमी। उन्होंने कुत्ते को वहां पर चौमी नाम से बुलाया। तो इसके अंदर भी आपके पास में चार चीजें अगला आपसे पूछना चाहता है। पहला पार्ट चेक करो, इसमें दे किसका काम करेगा? सब्जेक्ट का। कॉल्ड किसका काम कर रहा है? वर्ब का। द डॉग किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट। चौमी किसका नाम है? द डॉग का ही है। तो ये क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वहां पर बन जाएगा। तो यहां से एक एक चीज हटाते चलो आपका वहां पर। इसमें जो द डॉग है वो कॉम्प्लीमेंट नहीं बनेगा, चौमी है वो आपका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, एक बाहर हो जाएगा आपका। फिर अगला देखो, इसमें चौमी वहां पर एडवर्ब है, उसका काम नहीं करेगा। फिर अगला देखो इसमें आपका कि ये जो डॉग है वो एडवर्ब का काम
नहीं करेगा, तो आंसरेबल सिचुएशन ये बनेगी SVOC, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगला सवाल, द स्टूडेंट्स गेव द प्रिंसिपल एन एप्लीकेशन, बच्चों ने प्रधानाचार्य को वहां पर एक प्रार्थना पत्र आपका दे दिया। ठीक है, अगर इसमें आप चेक करते हैं तो पहली बात तो इसके पार्ट्स चेक करना कितने आए, द स्टूडेंट्स है सब्जेक्ट है, गेव यहां पर वर्ब है, द प्रिंसिपल आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एन एप्लीकेशन क्या है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो चार हिस्से हैं, यहां 3 दिए हैं बाहर चला जाएगा, यहां पर 3 दिए हैं आउट कर सकते हो। अब लास्ट वाले में दोनों ही आपके पास में क्या है ऑब्जेक्ट है, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए कोई जगह दी नहीं अगले ने, तो बनेगा SVOO, सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, निम्नांकित को पहचानिएगा इन टर्म्स ऑफ SPOCA, सब्जेक्ट प्रेडिकेटर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एजेंट के रूप में आपको वहां पर पहचानना है। वी मेड हर द विनर यूनिनिमसली, हमने उसे सर्वसम्मति से विनर घोषित कर दिया या फिर आपका विजेता घोषित कर दिया या विजेता वहां पर बना दिया। तो इसमें तो आप इसके टुकड़े चेक करोगे, वहीं से ये पकड़ में आ जाएगा कितनी संख्या कितनी है। वी यहां पर आपका पहला है, मैड आपका दूसरा है, हर आपका तीसरा है, द विनर आपका चौथा है, यूनिनिमसली आपका पांचवा। यहां लिख देते हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। अगर आप इसमें SPOCA नहीं छांटते तो भी आपका आंसर आ जाएगा। यहां 4 दिए हुए, ठीक है, यहां देखो बेटा 4 दिए हुए, यहां भी 4 दिए हुए, तो आंसर तो इजीली आपका मिल गया। लेकिन आंसर हुआ कैसे उसको चेक करो एक बार। ये वी सब्जेक्ट का काम कर रहा है, मैड आपका वर्ब का काम कर रहा है, हर आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला पार्ट है, लेकिन मैं अकेला तो सिर्फ ऑब्जेक्ट कहूंगा, अकेले में डायरेक्ट इनडायरेक्ट लाना ज्यादा अच्छा नहीं रहता है। फिर यहां पर द विनर क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट है आपके पास में, और कॉम्प्लीमेंट किसका है आपका वहां पर ऑब्जेक्ट का है, और यूनिनिमसली किसका काम कर रहा है एजेंट या फिर एडवर्ब का काम वहां पर कर रहा है। तो क्या बना SPOCA। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, शी पुट द बुक्स, हाँ इसमें एक चीज और सुनना, अपने पेपर सेटर ने क्या किया, यहां देखो इसमें बीच में अगर आप गौर करोगे तो आपके पास में यहां पर ये फुल स्टॉप लगा रखा है, नहीं आएगा आपका बेटा, ये फुल स्टॉप यहां नहीं लगेगा आपका। और अगली बात पे आ जाओ, नेक्स्ट वाला बोला शी पुट द बुक्स वेयर नो वन वुड फाइंड देम, उसने किताबों को वहां रखा जहां पर वो किसी को मिलने वाली नहीं है। तो इसमें अगले ने हमें जो क्लोज पूछने की जरूरत की है उसके अंदर अंडरलाइन नहीं दिया है, जबकि अंडरलाइन तो वहां पर होना चाहिए, और अंडरलाइन बेटा यहां से करना चाहिए जिस हिसाब से अगला सवाल वहां पर बनवाना चाहता है, ये वाला पार्ट यहां से अंडरलाइन होगा। तो इसमें आप चेक ये करोगे, ये जो वेयर है ये प्लेस को बताता, प्लेस का मतलब आपका वहां पर स्थान को बताता है, तो स्थान को बताने वाला एडवर्ब के पार्ट में आपका चला जाता है। तो इन चीजों को यहां से बाहर करो, प्रीपोजिशनल क्लोज को, एडजेक्टिव क्लोज को, नाउन क्लोज को, सीधा सीधा आप किसकी तरफ बढ़ जाओ, देखिए आपका वहां पर एडवर्ब क्लोज की तरफ। ठीक है, अगले सवाल पे आओ, इन SPOCA व्हाट इज द ऑब्जेक्ट इन रमेश प्लेस क्रिकेट। आसान बिल्कुल बच्चे जैसा सवाल पूछा है, रीजन ऐसा कहता हूं कि ऐसे सवाल RPSC के द्वारा पूछे जाएंगे क्या, ये गौर करो, इसमें RPSC से सवाल पूछ सकती है बिल्कुल। कुछ 5 या 7 सवाल ऐसे होंगे जो कोई भी बच्चा कर देगा, उस टाइप में सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, और उन्हीं में से एक सवाल ये है, रमेश यहां सब्जेक्ट का काम कर रहा है, प्लेस वर्ब का काम कर रहा है, क्रिकेट यहां पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और मुझे अगले ने क्या पूछा है, ऑब्जेक्ट ही वहां पर पूछा है, बाकी चीजों से मेरा कोई रिलेशन नहीं, रमेश से नहीं है, प्लेस से नहीं है आपका। प्लेस क्रिकेट तो 2 फंक्शन करने वाले पार्ट हैं आपका, अलग अलग होने चाहिए, एक साथ वहां पर दिया नहीं जाना चाहिए। आंसर बनेगा आपका इसमें क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द चिल्ड्रन केप्ट क्वाइट, आइडेंटिफाई द पैटर्न। इसमें सेंटेंस में आपको उसका सेंटेंस का पैटर्न या तरीका है वो छांटना है कि बच्चे शांत रहे। अब इस बेस को अगर आप चेक करते हैं तो वहां पर आपके पास में सेक्शन कितने आए बेटा, 3 सेक्शन आए, और 3 सेक्शन से ज्यादा या कम है उनको आप हटा दो आपका वहां पर। देखो इसमें 3 सेक्शन है कौन कौन से, पहला यहां पर द चिल्ड्रन है नंबर 1, केप्ट यहां पर दूसरा है, क्वाइट यहां पर तीसरा। देखो आंसर किस तरीके से तुम्हें मिलेगा, यहां 2 दिए बाहर हो गया, यहां पर 2 नहीं बल्कि 4 दे दिए बाहर हो गया, फिर यहां पर 4 दे दिए, ये आपने आउट कर दिया। तो आंसर आपके पास में ये बच्चा कौन सा, 3 वाला SVC। और वैसे चेक कर लो, इसमें द चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, केप्ट आपका वर्ब है, क्वाइट यहां पर क्या बताओ, देखिए अपने पास में ये क्वाइट कौन है,
ये चिल्ड्रन क्वाइट है, तो ये कॉम्प्लीमेंट है किसका, सब्जेक्ट का। और केप्ट लिंकिंग वर्ब या कॉपुलेटिव वर्ब या फिर कॉपुला वर्ब में काउंट होता है, जो वहां पर आगे चलकर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है उसका काम करने का पार्ट करता है। ठीक है, तो यहां पर अपने पास में जो आए उनमें 10 सवालों में आपने देखा क्लोज एनालिसिस का सवाल है या बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स का सवाल है, जो इजी वे में आप वहां पर निकाल सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, इसमें मिलता हूं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 31 में आपका। तब तक के लिए सभी दोस्तों को यही कहूंगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन बेटा वहां पर पढ़ते रहिए।